स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं विवियन डिसेना की। विवियन डिसेना आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, 28 जून 1988 में उनका जन्म हुआ था और आज वो 33 साल के हो चुके हैं। आपको बता दें कि विवियन को सबसे ज्यादा उपलब्धि सीरियल मधुबाला से मिली थी। आपको बता दें कि इस सीरियल में उनको सबसे ज्यादा पहचान मिली थी। जी हाँ, इसके बाद आपको बता दें कि उनका आखिरी सीरियल शक्ति एक अस्तित्व की एहसास की में वो नजर आए थे और इस सीरियल के बाद वो किसी भी टेलीविजन सीरियल में अभी तक नजर नहीं आए हैं, इसीलिए लोग उन्हें सबसे ज्यादा मिस करते हैं। आपको बता दें कि विवियन डिसेना की शादी 2013 में हुई थी और 2016 में उनका तलाक हो गया। जी हाँ, वहाबिस से उन्होंने शादी की थी 2013 में और 2016 में ये दोनों अलग हो गए। जी हाँ, आखिर क्या वजह रही होगी इन दोनों के अलग होने की? आखिर 3 साल की शादी में ही एक दूसरे से अलग क्यों हो गए ये दोनों? इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि विवियन ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कैसे उन्होंने वहाबिस से शादी की और कैसे ये रिश्ता तलाक तक पहुंचा। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। विवियन डिसेना की गिनती टीवी के मोस्ट हैंडसम और पॉपुलर एक्टर्स में होती है। मधुबाला सीरीज से घर घर में मशहूर हुए विवियन डिसेना फीमेल फैंस के बीच कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। आपको बता दें कि विवियन ने प्यार की ये एक कहानी और शक्ति अस्तित्व की एक कहानी में काम किया है। इसके अलावा विवियन झलक दिखला जा के सीजन 8, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 और बिग बॉस 12 में भी दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। आपको बता दें कि एक्टर विवियन डिसेना अपना 33वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। विवियन का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन में हुआ था। आपको बता दें कि टीवी पर विवियन डिसेना का सफ़र बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने जिस शो में काम किया वो शो सुपर हिट रहा। वो आखिरी बार शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में नजर आए थे। शो में उनको बहुत पसंद किया गया था। आपको बता दें कि विवियन के फैंस चाहते हैं कि एक बार फिर से वो टीवी पर नजर आएं। आपको बता दें कि अभय रायचंद के किरदार में विवियन ने अपनी पहले सीरियल प्यार की ये एक कहानी से हम सबको प्रभावित किया था। उसके बाद मधुबाला ये इश्क एक जुनून उनका दूसरा शो था, वो विवियन के फैंस के लिए ट्रीट था। आपको बता दें कि विवियन का क्रेज़ इतना था कि उनके प्यार में लड़कियां उनसे मिलने उनके सेट पर आ जाती थी। मधुबाला सीरियल में उनका किरदार इतना मजबूत था कि आज भी लोग उन्हें आरके यानी कि ऋषभ कुंद्रा के नाम से याद रखते हैं। दृष्टि धामी अपने आप में ही बेहतरीन अदाकारा हैं और मधुबाला में विवियन के साथ कि उनकी केमिस्ट्री लोगों को आज भी बहुत पसंद है और लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं। विवियन अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी चर्चा में रहते हैं। बर्थडे के इस खास मौके पर हम आपको एक्टर के करियर और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ अनसुनी बातें बता रहे हैं। जी हाँ, एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत कसम से सीरियल से की थी, लेकिन उन्हें पहचान मधुबाला सीरियल से मिली थी। जी हाँ, सीरियल मधुबाला में विवियन ने हर लड़की के दिल में अपनी जगह बनाई और आज उन पर लाखों लड़कियां मरती हैं। जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से विवियन अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। विवियन ने अपनी पत्नी वहाबिज दोराबजी से साल 2016 में तलाक ले लिया था। आपको बता दें कि दोनों की शादी 3 साल ही चली थी। दोनों की शादी टूटने की वजह केवल आपसी तालमेल की कमी थी। जी हाँ, विवियन वहाबिज पॉपुलर शो प्यार की ये एक कहानी के सेट पर पहली बार मिले थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। वहाबिज दोराबजी और विवियन डिसेना ने साल 2013 में शादी की थी। दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी, जिसमें कई टीवी स्टार्स भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि कुछ पहले खबर ये भी थी कि विवियन सीरियल शक्ति एक एहसास की एक्ट्रेस गरिमा जैन को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा समय तक नहीं चला। दोनों का कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हो गया। वहीं स्टार 1 के जाने माने सुपर नेचुरल ड्रामा प्यार की ये एक कहानी में वहाबिज और विवियन की मुलाकात हुई थी।
इस शो के सेट पर ही दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी और समय के साथ ये प्यार में तब्दील भी हो गई। वहीं आपको बता दें कि शो में विवियन अभय रायचंद के किरदार में दिखे थे, तो वहीं वहाबिज ने पंछी का रोल निभाते हुए नजर आई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस कपल ने एक दूसरे को लगभग 3 सालों तक डेट किया। जी हाँ, साल 2011 में प्यार की ये एक कहानी के अफेयर होने के बाद इन दोनों की मोहब्बत की चर्चा आम हो गई, जिसके बाद 2013 में इस कपल ने बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी रचा ली थी। जी हाँ, शादी के 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद वहाबिज और विवियन के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। आपको बता दें कि वहाबिज और विवियन के बीच मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि इन सब से परेशान होकर विवियन ने साल 2016 में वहाबिज से तलाक लेने का फैसला कर ही लिया। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी एक्टर विपुल राय इस कपल की तलाक की बड़ी वजह थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विवियन अपनी पत्नी की विपुल से बढ़ती नज़दीकियों से परेशान थे। वो बात अलग है कि विपुल ने इस बात को नकारते हुए बताया था कि मैं वहाबिज ही नहीं बल्कि विवियन का भी अच्छा दोस्त हूँ। मेरे बारे में जैसा बोला जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वहाबिज और विवियन ने तलाक लेने का फैसला किया, वैसे ही ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। हर कोई हैरान था कि आखिर अचानक दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जो दोनों को तलाक लेना पड़ा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि वहाबिज ने विवियन से तलाक लेने के लिए 2 करोड़ की मोटी रकम की मांग की थी। जी हाँ, इन खबरों को सुनने के बाद वहाबिज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। वहाबिज ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह उनकी ज़िंदगी है, कोई सर्कस नहीं है, एक सेलिब्रिटी होना कोई गुनाह तो नहीं है। इन सब हंगामों के साथ ही वहाबिज और विवियन का रिश्ता आखिरकार टूट ही गया। जी हाँ, तो 3 साल की शादी और 2016 में इन दोनों का हो गया था तलाक। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि वहाबिज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिर लिखा क्या था। वहाबिज ने लिखा था कि जो लोग मेरे तलाक में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि उन्होंने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिनों से गुजर रहे हैं और अपने आप से पूछा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सोच कर देखिए, ऐसी स्थिति में आप पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए। सबसे खराब बात तब होती है जब ऐसे सवाल आपके करीबियों से नहीं बल्कि उन लोगों से आते हैं जो आपको जानते ही नहीं हैं। जब आप इन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि यह एक सेलिब्रिटी होने की कीमत है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि वहाबिज और विवियन डिसेना का तलाक 2016 में ही हो चुका है, लेकिन आज आपको बता दें कि विवियन 33 साल के हो चुके हैं और आज वो अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना विवियन डिसेना के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी लव लाइफ के बारे में, उनकी शादी के बारे में, कि कैसे उनकी शादी हुई 2013 में और 2016 में ही उनका तलाक हो गया। जी हाँ, 3 सालों की इस सफल शादी के बाद 3 सालों में ही वहाबिज और विवियन ने तलाक ले लिया। तो आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।